नमस्कार। आज हम एन और पी अर्धचालकों में फर्मी स्तर किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम फर्मी स्तर किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हम जानते हैं कि परम शून्य ताप पर किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा या फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं, या फिर किसी धातु में फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा स्तर है जिसमें निकाय में उपस्थित कुल कणों की लगभग आधे कण मौजूद होते हैं। दूसरे शब्दों में फर्मी स्तर वो ऊर्जा अवस्था होती है जिसकी इलेक्ट्रॉन द्वारा उपस्थित होने की प्रायिकता आधी होती है। हम जानते हैं कि जो चालन बैंड होता है और संयोजकता बैंड है, इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। नैज अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसके बीचों बीच होता है, और इसको हम एक संदर्भ बिंदु भी मान सकते हैं। लेकिन जब हम एन और पी अर्धचालक की बात करते हैं तो इसमें अगर हम कुछ अशुद्धि मिला देते हैं और हमें अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो हमें जो एनडी का मतलब हो गया जो दाता अणु की संख्या, और एन हो गया ग्राही अणुओं की संख्या, ये दोनों हम लेते हैं अपद्रव्य अर्धचालकों में। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं N0 N = ND और P0 P = NE। उस इक्वेशन में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि हमने बताया है कि N = NC e⁻⁻ EF/kT, इस पूरे को अगर हम N अर्धचालक लेते हैं तो इसका जो मान है हम इसमें छोटा n साथ में लिख देते हैं ताकि ये बताएगा कि ये n अर्धचालक के लिए है। तो उसका जो इक्वेशन होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा N0 N = NC e⁻⁻ECN-EFN/kT दैट इज़ नियरली इक्वल टू ND। मतलब कि ये डोनर कंसंट्रेशन के बराबर है। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, जो हमने पहले लिखा था वो हमने सिद्ध कर दिया है। ECN क्या है? ECN चालन बैंड का न्यूनतम स्तर, इसको हम ECN कह रहे हैं। EFN कह रहे हैं हम N अर्धचालकों में जो फर्मी स्तर है उसको हमने EFN के रूप से कहा है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T तापमान है। N0 N इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है प्रति एकांक आयतन, वो हमने यहाँ पे लिखी है, और ये NC हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट है। इसी प्रकार और इसका जो मान है, NC का जो मान है वो हम जानते हैं, वो है 2 इंटू ब्रैकेट में 2πmekT/h²⁻³ और इसमें me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T तापमान है, h है प्लैंक कांस्टेंट। इसी प्रकार से P अर्धचालकों में भी POP या P0P = NV(-EFP-EVP/kT), ये Na या ग्राही परमाणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन होता है। अब ये जो होलों की संख्या है, प्रति एकांक आयतन होलों की संख्या POP, ये है NV(-EFP-EVP/kT), जैसे कि हमने इस इक्वेशन में बताया है। इसमें NV का जो मान है वो है एक कांस्टेंट, और इसका मान होता है 2 और ब्रैकेट में 2πmp/h²(3/2). यहाँ पे MP है होलो का द्रव्यमान, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इसका तापमान है, H है प्लैंक कांस्टेंट। इस पूरे को हमने 3/2 लिखा है। अब इस इक्वेशन में EFP, ये इसका जो हम चाह रहे हैं फर्मी P अर्धचालक में फर्मी स्तर को हमने EFP से निरूपित किया है, और इसका मान है
इस इक्वेशन में हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से EVP हो गया, ये है जो संयोजकता बैंड है इसका सबसे ऊपर वाला स्तर, वो हमने EVP से निरूपित किया है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T तापमान है। ये हम जानते हैं कि जो ग्राही अणु है इन प्रति एकांक आयतन उनकी संख्या POP के बराबर हो जाएगी अर्धचालकों में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है। और अब इस इक्वेशन से मान लीजिए हम n अर्धचालक लेते हैं, जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 हमने दर्शाया यहाँ पे। इस इक्वेशन 1 में अगर हम NC/N/D लेते हैं तो ये जो रेशियो हो जाएगा, इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, इसका मान हो जाएगा e⁻⁻ ECN-EFN/kT। ECN हो गया जो चालकता बैंड है इसका सबसे निम्न स्तर, और EFN हो गया n अर्धचालकों में फर्मी स्तर। अगर हम इनको रेशियो लेते हैं और फिर इसका लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा ln NC/ND इज इक्वल टू ECN-EFN/kT। तो अर्धचालकों में इसको हम अगर रीअरेंज करते हैं इन टर्म्स को, n अर्धचालक के लिए इक्वेशन नंबर 1 से जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इसको रीअरेंज जब करेंगे तो हम देखते हैं कि क्योंकि हमें फर्मी स्तर चाहिए, EFN चाहिए, तो EFN हो जाएगा ECN-KT ln NV/ND, ये हो जाएगा n अर्धचालक के लिए। उसी तरह से P अर्धचालक के लिए इक्वेशन नंबर 2 से हमें प्राप्त होगा NV/NA, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, ये इक्वल टू e⁻⁻EFP-EVP/kT। और अगर हम इनको टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो EFP इज इक्वल टू EVP + KT ln NV/NA। अब इन दोनों इक्वेशंस में मैं एक्सप्लेन करूंगी टर्म्स को। EFN हो गया n अर्धचालकों का फर्मी स्तर, ECN हो गया जो चालक बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर, NV हो गया जो वैलेंस बैंड है उनका कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन, और इसी तरह से ND हो गया डोनर कंसंट्रेशन। इस वाले नीचे वाले इक्वेशन में EVP हो गया जो संयोजकता बैंड है इसका सबसे ऊपर वाला स्तर, और Na हो गया जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स है उनका ऊर्जा। तो हम देख रहे हैं ये दो इक्वेशंस हमने यहाँ पे, जिसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स हमने बनाए हैं N टाइप के लिए और P टाइप के लिए, जैसे कि चित्र में दर्शाया है हमने। जो N टाइप अर्धचालक है उसका फर्मी स्तर हम देख रहे हैं कि ये जो वर्धित ऊर्जा अंतराल है इसके थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि चालकता बैंड के नज़दीक पहुंच जाता है। और इसी तरह से P अर्धचालक में जो फर्मी ऊर्जा स्तर है जिसको हमने EVP से निरूपित किया है, वो थोड़ा जो पहले था नए अर्धचालकों के कंपैरिजन में ये नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो N अर्धचालक की ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर, ये इसमें बढ़ोतरी होती है, और P टाइप के जो अर्धचालक होते हैं इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर थोड़ी सी नीचे हो जाती है, मतलब कि ये वैलेंस बैंड के आसपास आती है। ये इक्वेशन से भी दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर जो हमने यहाँ डिराइव किया है, और EFN इज इक्वल टू ECN-KT ln NV/ND, ये हमने दिखाया है। तो ECN से थोड़ा सा कम है, और ये EFP जो है ये EVP + KT ln NV/NA, तो इसमें हम देख रहे हैं कि EVP से थोड़ा सा अधिक है। तो ये हमने थोड़ा सा आज बताया है फर्मी स्तरों के बारे में N और P अर्धचालकों में। धन्यवाद।